ये चुनाव न केवल मानधाता परंतु मध्य प्रदेश का पूरा उपचुनाव अब एक नई दिशा की ओर मुड़ गया है। और इन चुनावों के द्वारा से निश्चित रूप से जनता लोकतंत्र को चुनेगी और प्रजातंत्र को बचाए रखने के लिए वोट डालने जा रही है। देखिए, जनता विभिन्न विभिन्न प्रकार के मंचों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, लाखों रुपये फूके जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ लगता कि अब उसकी कोई वैल्यू है। क्योंकि विगत 6 सालों में भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, जिसको समझने में जनता को देर जरूर लगी और उनकी अब समझ में आ गया है। ये खरीद फरोख्त करके जो नोट तंत्र एक नई दिशा को राजनीति दी जा रही है, इसको सबक सिखाने का जनता ने ठान लिया है। इसके कई उदाहरण हैं, मैं दे सकता हूँ कि बीजेपी के गढ़ में ही कांग्रेस की जो सभाएं हो रही हैं उसमें हजारों हजार लोग आ रहे हैं, जबकि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की सभाओं में लोगों आना नहीं चाहते। हम कह सकते हैं कि वो परंपरागत वोट जो थे जब शिफ्ट हो रहे हैं, और वो शिफ्ट इसलिए नहीं हो रहे हैं कि कोई बड़ा अच्छा नेतृत्व मिला है, पर वो शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं कि 15 महीने की सरकार मध्य प्रदेश में जो उन्होंने जल कल्याण नीतियां बनाई थी, एक सोच के साथ शुरुआत थी। 5 साल में पता नहीं वो किस रूप में पहुंच जाती, पर ये शुरुआत थी। और शुरुआती जो जल कल्याण नीति थी, जिसमें थोड़ा थोड़ा क्रियान्वयन भी शुरू हो गया था, जैसे कि बिजली को 100 रुपये के अंदर दे दिए। एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था किसी सरकार के लिए, उस सरकार के लिए जो जिसके राज्य पर कर्जा चढ़ा हुआ है, उसके लिए ये योजनाएं बनाना बड़ा मुश्किल है और अपने वादे को पूरा करना भी मुश्किल था। और वो हो रहा था। किसानों का कर्ज माफ़ी था, आदिवासियों को बहुत सारी योजना थी इसमें कि जन्म और मृत्यु पे 50 किलो और 1 कुंटल अनाज देने की व्यवस्था थी, जो एक नया क्रांतिकारी ही कदम था। और इसके साथ ही छात्रों के लिए बहुत कुछ था। आने वाले समयों के लिए एक प्लान आउट किया जा रहा था कि कैसे बदहाल मध्य प्रदेश को खुशहाल मध्य प्रदेश में बदला जाए, और इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें कोई चूक नहीं थी कि इस 28 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में युवाओं की संख्या ज़्यादा थी, जिसकी वजह से एक नई सोच को दिशा मिल रही थी और मध्य प्रदेश एक खुशहाल रास्ते पे चल पड़ा था। और ये बहुत कम समय होगा किसी भी सरकार का अवलोकन करने के लिए। 15 महीने ये बहुत कम समय है। जनता जानती है, जनता समझती है कि जो कांग्रेस को धोखा देकर अभी बीजेपी की मजबूरी क्या है कि उन्हीं लोगों को लिए वो वोट मांगने के लिए मजबूर हैं। देखो, बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान की भी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन वो सब क्या है, पैसे का जो खेल है, सत्ता प्राप्ति का जो खेल है, इसी सोच को ये रोकने का उपचुनाव है। ये वोट इस सोच को ख़त्म कर यही दफन करके इनको सज़ा देने का चुनाव है। और जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार वो वोट भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लिए नहीं करेंगे, इस बार वो वोट भारत के लिए करेंगे। क्योंकि अगर लोकतंत्र रहेगा तो भारत रहेगा, लोकतंत्र रहेगा तो ये चुनाव भी बार बार आएंगे, लोकतंत्र रहेगा तो पुनः हमको अधिकार मिलेगा कि हम कौन सी सरकार को चुनें। विचारधाराओं की लड़ाई 1950 से है, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और उस समय कोई विपक्ष नहीं था। लेकिन एक कल्पना के साथ इस देश की शुरुआत हुई, संविधान की शुरुआत हुई कि विपक्ष के लिए जगह बनाई गई। 1950 में संसद में पक्ष और विपक्ष के लिए दोनों के लिए जगह बनाई गई, दोनों का अधिकार दिए गए। उनको नहीं मालूम था कि आने वाले समय 50, 60, 70 साल बाद विपक्ष ऐसी कल्पना करेगा कि खुद विपक्ष समाप्त करने की बात करेगा, जो चालू है।
एक नारा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस मुक्त भारत। क्यों? आपको कांग्रेस मुक्त बोलकर आप खुद कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं। जिस भ्रष्टाचार के दम पर आपने आरोप लगा कर सत्ता की प्राप्ति की, वो सब निराधार निकले, क्योंकि वो सारे साथी जिन जिन आरोपी थे वो आपकी झोली में, आपके साथ में हैं शुद्धता के साथ। आप बदल गए। भारतीय जनता पार्टी पहले जैसी नहीं रही, उसकी विचारधारा जो पहले जैसी नहीं है जिससे जुड़े थे। और निश्चित रूप से मैं जानिए, बहुत से आरएसएस के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अब धीरे धीरे, क्योंकि आपके पास विचारधारा नहीं है, आपसे दूर होते जाएंगे। उनके लिए राष्ट्र पहले है, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 6 सालों में भारत की राजनीति में जो परिवर्तन आया है, उसको मैं राजनीति नहीं बोलता, उसको मैं सत्ता प्राप्ति बोलूँगा। अपने ही देश में आक्रमण और कब्जा ये चालू हो गया है। उसमें जो अब जो पौधारी जो एक लड़ाई है, वो अब लड़ाई भारत की, भारत की जनता की। और निश्चित रूप से ये समाचार, ये मैसेज लोग, जहाँ तक मैं गया हूँ, जहाँ मैंने बात की है, एक वोट भारत के लिए होगा इस बार, और सब कुछ ठीक करने के लिए होगा। जय हिंद।